हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कलर ऑफ रोमांस का सेकंड पार्ट, जो इसका फाइनल पार्ट है, वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से फर्स्ट पार्ट देख कर आइए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। सेकेंड पार्ट की शुरुआत में यूका काकेरू से उसके तेत्सुया और तामाकी के रिलेशन के बारे में पूछती है, जिसपे काकेरू बताता है कि तेत्सुया हाई स्कूल में होते हुए भी बार में काम करता था, जिसकी उसने स्कूल में कंप्लेन कर दी थी, जिस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। और एक दिन वो उसे उसी बार के बाहर खड़ा देखता है और जब उसके पास जाता है तो तामाकी को किसी और आदमी को किस करते देखता है, जिसपे वो उसका और तामाकी का मजाक भी उड़ाता है। पर जब उस आदमी को देखता है तो वो उसके ही फादर होते हैं। दरअसल काकेरू के पेरेंट्स का डाइवोर्स होने वाला था क्योंकि उसके फादर का कहीं अफेयर चल रहा था, जिस वजह से उसकी मॉम डिप्रेस रहने लगी थी। और जब उसे ये पता चलता है कि उसके फादर का अफेयर तामाकी के साथ है तो वो उसे उसके फादर से दूर रहने को बोलता है, पर उसके फादर इससे इनकार करते हैं और काकेरू को सॉरी बोलते हैं उसकी मॉम को हर्ट करने के लिए। लेकिन वो अपने फादर को यूं उसकी मॉम को चीट करते नहीं देख सकता था, तो उन्हें अपनी जान देने की धमकी देता है और पेपर कटर से अपनी नसें काटने चल देता है। पर तभी तेत्सुया वहां आकर उसे रोकता है और इन सब में दोनों के हाथों में चोट लगती है। तेत्सुया काकेरू के दर्द को समझता है क्योंकि उसकी तरह उसने भी किसी अपने के धोखे का सामना किया है। पर इसी बीच में उसे पता चलता है कि तामाकी बिना किसी को कुछ बताए वहां से चली गई है, तो वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वहीं आंजू और तामाकी को एक साथ ऑफिस में देखते हैं और आंजू उसे बताती है कि उसने तेत्सुया से कांटेक्ट किया था, अभी वो किसी बिजनेस मीटिंग में गया हुआ है और जब वो वापस आएगा तो वो उसे अपनी फीलिंग्स बता देगी। वहीं ये सारी बातें यूका भी सुन लेती है और उसे पता चलता है कि तेत्सुया की मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, तो उसे अपने बॉस की आईडी से मैसेज करके अर्जेंटली किसी मीटिंग के लिए ऑफिस बुलाती है और खुद आंजू और तामाकी की हेल्प करने की बहाने से उनके साथ काम करने लगती है, जो देखकर आंजू बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी दोस्त यूका ने उसे माफ कर दिया है। इधर तामाकी काकेरू को देख लेती है तो अगले सीन में उससे मिलती है और उसके फादर के साथ उसका जो भी रिलेशन था उसके लिए माफी मांगती है और उससे तेत्सुया के बारे में पूछती है, पर काकेरू उसे तेत्सुया से दूर रहने को बोलता है। वहीं तेत्सुया आंजू को मैसेज करता है कि वो अपनी मीटिंग से आने के बाद उससे कांटेक्ट करेगा, जो बात आंजू तामाकी को भी बताती है। दरअसल यूका का प्लान था कि वो किसी तरीके से तेत्सुया और तामाकी को एक दूसरे के सामने लाएगी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराकर तेत्सुया और आंजू को अलग कर देगी। तो डिनर लाने के बहाने से वो आंजू को बाहर भेज देती है और तेत्सुया के आने से पहले कोई अपॉइंटमेंट का बहाना करके खुद भी रूम से चली जाती है। और जब थोड़ी देर बाद तेत्सुया वहां आता है तो उसकी मुलाकात तामाकी से होती है और दोनों ही एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर शॉक होते हैं। तामाकी उसे बिना बताए छोड़कर जाने के लिए सॉरी बोलती है और फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स बताते हुए कि वो उसे लाइक करती है, उसे किस भी कर लेती है। लेकिन तभी आंजू भी वहां आ जाती है, जो दोनों को देख लेती है और तामाकी समझ जाती है कि आंजू तेत्सुया को ही लाइक करती है। अगले सीन में आंजू को अकेले रिवर फ्रंट पे देखते हैं, जहां उसके पास काकेरू आता है, जो उसे तामाकी की सच्चाई छुपाने के लिए सॉरी बोलता है और बताता है कि ये सब कुछ यूका ने जानबूझकर किया है, उसे हर्ट करने और तेत्सुया से दूर करने के लिए। वो उसे अपने और तामाकी के बारे में भी बताता है, साथ ही ये भी कि तामाकी की वजह से ही तेत्सुया ने कई लड़कियों को हर्ट किया है और इसीलिए वो उसे दूर रहने को बोलता था क्योंकि वो उसे हर्ट होते नहीं देख सकता। पर आंजू उसे अकेला छोड़ देने का बोलकर वहां से चली जाती है। इधर तेत्सुया बार में अकेले ड्रिंक कर रहा था जब यूका उसके पास आती है और उसे तामाकी के बारे में पूछती है, जिससे तेत्सुया समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है, तो गुस्से में वहां से जाने लगता है। पर यूका उसे रोकती है और बताती है कि ये सब कुछ उसने उसके लिए किया है, वो उसकी लाइफ में आंजू का रिप्लेसमेंट बनना चाहती है। वहीं काकेरू अभी भी आंजू के साथ होता है और बोलता है कि वो ऐसे समय में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उसकी चिंता करता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहीं आंजू को भी उसकी बातें काइंड और केयरिंग लगती है, इसीलिए उसे रोकती भी नहीं और उसके साथ उसके घर चली आती है, जहां काकेरू उसके क्लोज आना चाहता है। उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है और हमेशा खुश रखना चाहता है और इसीलिए खुद के लिए एक चांस मांगता है। और आंजू ये जानते हुए भी कि ये गलत है, वो बस काकेरू का यूज कर रही है, वो उसे नहीं रोकती और दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। और वहीं तेत्सुया और यूका को भी एक दूसरे के साथ देखते हैं एंड आई वाज लाइक, ये हो क्या रहा है? कोई क्रेडिबिलिटी नाम की चीज है या बेच खाई है सभी ने?
खैर अगले दिन यूका आंजू से मिलती है और उसे तेत्सुया के बारे में बताना चाहती है कि वो उसे यानी आंजू को ही लाइक करता है। रात उसके फोर्स करने पर वो उसके साथ था ज़रूर, पर उसने उसके साथ कोई भी रिलेशन रखने से मना कर दिया। यहाँ तक कि तामाकी ने जब उसे अपनी फीलिंग्स बतानी चाही तो उसने उसे भी मना कर दिया, पर आंजू उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वो और कंफ्यूज नहीं होना चाहती और इसीलिए काकेरू के फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है जो उसे केयरिंग और काइंड लगती हैं। और जब ऑफिस में तेत्सुया उससे बात करना चाहता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो उसे लाइक करता है, तो वो उसकी बात भी नहीं सुनती और बताती है कि अब वो काकेरू को डेट कर रही है। वो बात जानकर तेत्सुया हर्ट तो होता है पर अपनी फीलिंग्स बताता नहीं और आंजू उसे दोस्ती का रिलेशन रखने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद काकेरू के फोन पे वॉइस मेल भेजता है कि रात वो और आंजू एक साथ डिनर करेंगे। हालांकि आंजू इसके लिए तैयार नहीं होती, पर तेत्सुया बोलता है कि अब वो दोनों दोस्त हैं तो इसे काकेरू को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर रात जब काकेरू अपना वॉइस मेल चेक करता है तो गुस्से में तेत्सुया के घर आता है और आंजू से दूर रहने का बोलकर उसे अपने साथ ले जाता है। उसे डर था कि तेत्सुया आंजू को उससे अलग कर देगा, पर आंजू उसे बताती है कि उसने तेत्सुया को बता दिया है कि वो अब उसे डेट कर रही है। वहीं तेत्सुया अपनी कंडीशन पे उदास होता है। उसे लगता है कि वो जिस भी लड़की पे ट्रस्ट करता है वो उसे अकेला छोड़ देती है, जिसके बाद से वो जब भी आंजू और काकेरू को एक साथ देखता है तो जेलस होता है, जिसपे यूका उसे एक बार फिर से आंजू से प्रॉपरली बात करने को बोलती है, पर वो इस बात को इग्नोर करता है। लेकिन उसके बाद से उसकी और यूका की दोस्ती होने लगती है। दोनों अक्सर ही साथ रहते हैं। यूका उसके काम में उसकी हेल्प भी करती है और जब आंजू दोनों को इतने क्लोज एक साथ देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर जेलस भी फील करती है। पर वहीं यूका जानती है कि तेत्सुया अभी आंजू को लेकर हार्ट ब्रोकन है, इसीलिए एक बार फिर से अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस करती है, पर तेत्सुया फिर से उसे इनकार कर देता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आंजू को लाइक करता है। वहीं काकेरू को भी ऐसा लगता है कि आंजू उसके साथ होकर भी तेत्सुया को मिस करती है। एक रात जब आंजू देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी तो यूका उससे बात करने उसके पास आती है, पर तभी आंजू का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों पे गिर के वहीं बेहोश हो जाती है। तो तेत्सुया उसे हॉस्पिटल लाता है और कुछ देर बाद जब आंजू को होश आता है तो यूका उसके पास होती है, जो उसे बताती है कि वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई थी और तेत्सुया उसे यहाँ ले आया, जो अभी कुछ देर पहले तक उसके साथ ही था, पर उसे लगा कि इस समय काकेरू को उसके साथ होना चाहिए तो इसलिए यहाँ से चला गया और खुद की गलतियों के लिए भी उसे माफी मांगती है। इधर तेत्सुया हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा था और जब उसे पता चलता है कि आंजू को होश आ गया है तो वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी काकेरू भी वहाँ आता है, जो उसे आंजू की इस हालत का जिम्मेदार मानता है और बोलता है कि अगर यही फीलिंग्स और कंसर्न उसने आंजू को पहले दिखाई होती और उसकी फीलिंग्स की कदर की होती तो आज आंजू इस हालत में नहीं होती। वो उसकी वजह से ही उदास रहती थी और एक तामाकी की वजह से तेत्सुया ने बहुत से लोगों को हर्ट किया है। इधर आंजू यूका को बताती है कि वो आज भी तेत्सुया को लाइक करती है और जब काकेरू उसे काइंडली बातें करता है तो वो गिल्ट से भर जाती है। वहीं बाहर से काकेरू भी ये सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन जब आंजू हॉस्पिटल से जाने लगती है तब तामाकी उसे मिलने आती है, जो उसे माफ़ी मांगती है और बताती है कि कंपनी में आने से पहले उसने तेत्सुया को यहाँ देखा था और तब उसे लगा कि उसने उसे छोड़कर गलती की है और बस ये देखने के लिए कि क्या आज भी वो उसे लाइक करता है या नहीं वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, पर वो गलत थी। तेत्सुया अब उसे प्यार नहीं करता बल्कि उसने उसे 5 साल पहले ही खो दिया है, तो अब वो भी वही गलती ना करे और उसे अपनी फीलिंग्स बता दे। अगले दिन काकेरू आंजू को डेट पे बुलाता है, पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो काकेरू की जगह तेत्सुया से मिलती है और कॉल करके पूछने पर काकेरू बताता है कि वो चाहता है कि दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली बातें करें और वो इस बार बिना दूसरे के बारे में सोचे हुए खुद के लिए कोई चॉइस करे कि वो किसके साथ रहना चाहती है। जिसके बाद आंजू और तेत्सुया उस जगह पे आते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे। तेत्सुया बताता है कि जब उसने उसे उल्टियाँ करते देखा था तो उसे उसकी चिंता हुई, तो वो भी उसके पीछे पीछे पार्टी में गया था और जब उसे उसके दोस्तों के बिहाफ ड्रिंक करते देखता है तो शॉक होता है, क्योंकि वो पहले कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता हो। वहीं आंजू बताती है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसके लिए ये लव एट फर्स्ट साइट था। यहाँ तेत्सुया पहली बार उसका हाथ पकड़ता है, उसे रोकना चाहता है, पर इस डर से कि वो उसे फिर से हर्ट करेगा उसे काकेरू के पास जाने को बोलता है, जो उसे अच्छे से समझता है और उसकी केयर करता है। पर आंजू ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो अभी भी उसे लाइक करती है और पहली बार सेल्फिश होकर अपने लिए कोई फैसला लेती है, पर तेत्सुया उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से चले जाने को बोलता है। तो अगले सीन में आंजू काकेरू के पास आती है और बताती है कि वो उसे और धोखे में नहीं रख सकती। भले ही तेत्सुया उसे एक्सेप्ट नहीं करे पर वो आज भी उसे ही लाइक करती है और अब तक उसे हर्ट करने के लिए माफ़ी मांगती है।
हालांकि आंजू के उसे चूज ना करने से काकेरू हर्ट तो होता है, पर अगले ही सीन में तेत्सुया से बात करने के लिए बार में आता है जहां वो अकेले ड्रिंक कर रहा था और उसे जोर से एक पंच मारते हुए बोलता है कि आंजू शुरू से ही उसे लाइक करती है, वो उसके साथ होकर भी उसे मिस करती थी और अभी उसे ना एक्सेप्ट करके वो आंजू को और हर्ट कर रहा है। वहीं यूका आंजू को समझाती है कि तेत्सुया सिर्फ उसे ही लाइक करता है और सिर्फ इस डर से कि वो उसे फिर से हर्ट न कर दे उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और तभी आंजू को तेत्सुया की कॉल आती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फाइनली एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको ड्रामा कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।